जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आपको याद होगा, भारत और मालदीव्स के रिश्ते की जो खटपट की शुरुआत है वो शुरू होती है एक व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने से, जिसका नाम है मोहम्मद मोइजू। इनका एक स्टेटमेंट आया था, याद है आपको? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा, भारतीय सेना को मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा। एक तरीके से इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत करी थी इन्होंने। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यार, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने ऑपरेशन कैक्टस के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन आर्मी के जो पैरा ट्रूपर्स हैं, उन्होंने मालदीव्स के अंदर में तख्ता पलट होने से बचा लिया था, जब मालदीव्स की उस समय के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम था गयूम, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी। एक्चुअल में वो भारत की यात्रा पे आने वाले थे, और बैकग्राउंड में वहां पे तख्ता पलट की साजिश चल रही थी। जो ओपोजिशन की पार्टी थी वो तख्ता पलट करने वाली थी कि जैसे ही गयूम भारत की यात्रा पे निकलेंगे, रातों रात सरकार बदल दिया जाएगा। उस समय भारतीय सेना के जाबाज शेरों ने मालदीव्स के अंदर में तख्ता पलट होने से बचाया था। और दोस्तों, ये वही मौजू हैं जो भारत के खिलाफ ही आग उबल रहे हैं। यानी अगर हम कहें कि मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, तो भी गलत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत मालदीव्स का इतना करीबी है, इतना अच्छा मित्र है कि अगर हम देखें तो अगर जब भी मालदीव्स अपना फ़ोन उठाएगा ना, तो सबसे पहला नंबर वो भारत को ही डायल करेगा, क्योंकि भारत इतना करीब है मालदीव्स के। और 1988 में जब जब से हमने ये ऑपरेशन कैक्टस करा था, तब से भारत और मालदीव्स के रिलेशन बहुत अच्छे थे। वैसे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर, यानी साउथ वेस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है एक देश जिसका नाम है मालदीव्स। 6 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, और उसी के जस्ट ऊपर नॉर्थ में बसा हुआ है लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। इसकी बात करें तो वहाँ का कैपिटल सिटी माले है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा की गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने के बाद लोगों ने कहा कि मालदीव्स को टक्कर देने के लिए पीएम के द्वारा लोगों को एक संदेश देने के लिए किया गया कि भारत अगर मालदीव से बाहर चला भी जाए तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप भी उतना ही खूबसूरत है, और हमारे लोगों के द्वारा वहां की यात्रा करके वहां के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, भारत की तरफ से बायकॉट मालदीव्स और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड नाम के जब हैशटैग्स चलने शुरू हुए, तो मालदीव्स के कई मंत्रियों को इस पूरी वार्तालाप के भीड़ चढ़ गए, जिन्होंने भारत के खिलाफ या भारत के प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्द कहे थे। इनको मालदीव्स की सरकार ने तुरंत ही हटा दिया, और बाद में ये बड़ा मुद्दा बन गया कि क्यों ना मालदीव्स के प्रेसिडेंट को ही हटा दिया जाए, जिन्होंने इस तरह के बकवास की शुरुआत करी थी। साथियों, इसी बीच में इजराइल की खबर निकल करके आती है, क्योंकि भारत के लिए कहा गया था कि भारत इजराइल का पपेट है, मुखौटा है। यानी हम भारतीय इजराइल के कहे अनुसार चलते हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजराइल के इशारों पे चलती है। अब इजराइल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इजराइल ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने भी लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने जितने भी देशवासी हैं इजराइल के, उनको आमंत्रण दे दिया कि आप भी आइए लक्षद्वीप में, और आप भी लक्षद्वीप का आनंद लीजिए। साथ ही साथ इजराइल ने एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट भी इसी शुभ दिन में शुरू कर दिया, यानी 9 जनवरी को वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया। दोस्तों, आइए डिटेल में जानते हैं क्या है ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट, और ये इजराइल को ही क्यों दिया गया है। तो यार, आपको पता होगा इजराइल एक ऐसा देश है जो वाटर प्यूरिफिकेशन करने में पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। और इजराइल के अंदर में
एक साइड से इसका जो बॉर्डर इलाका है वो रेगिस्तान से है, और मोस्टली जो इजराइल है ना वो रेगिस्तान पे ही बसा हुआ कंट्री है। तो वहां पे पानी की बड़ी किल्लत रहती है। और अगर हम आपको मैप में लेकर के चलें तो आप देख पाएंगे कि इजराइल जो है एक तरफ से अरबियन सी से और मेडिटेरियन सी से यानी समुद्र से घिरा हुआ है, और बीच में आपका रेगिस्तान है, बीच में बलुई जमीन है। तो वहां पे पानी की बड़ी किल्लत रहती है। तो वो लोग पानी को पीते कैसे हैं? तो जो सी वाटर है उसको प्यूरिफाई करते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों, जो सी वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है, नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? और वो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। और जिस प्रोसेस के थ्रू इसको प्यूरिफाई किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसैलाइनेशन। उसका प्रोसेस ये है कि ओशियन वाटर को फिल्टर करके डीसैलाइनेशन करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इजराइल को ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि लक्षद्वीप के अंदर में, अब लक्षद्वीप भी आपका आइलैंड है, वहां पे भी समुद्र का पानी है, तो वहां पे पीने की पानी की किल्लत ना हो। और इसके लिए इजराइल ने अपना प्रोजेक्ट 9 जनवरी से शुरू कर दिया है, ताकि इस लक्षद्वीप के अंदर में 1 लाख लीटर पानी हर दिन प्यूरिफाई करके प्रोड्यूस कर पाए इजराइल। दोस्तों इसके अलावा एक और अपडेट निकल करके आ रही है टाटा ग्रुप से रिलेटेड। टाटा ग्रुप ने 2 रिसॉर्ट्स बनाने का निर्णय लिया है लक्षद्वीप के अंदर में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यार टाटा के अंदर में जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है वो होटल का सारा जिम्मा संभालती है टाटा ग्रुप के लिए। तो टाटा ग्रुप ने ये तय किया है कि सुहेली और कदमत ये आइलैंड्स के नाम हैं जो कि लक्षद्वीप में लोकेटेड हैं, वहाँ पे ये अपने रिसॉर्ट्स बनाएंगे और जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देगा लक्षद्वीप के अंदर में। तो 2026 से पहले ये बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये सभी टूरिस्टों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो साथियों आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा। अगर हम एसएसबी एस्पिरेंट्स के माइंडसेट के हिसाब से देखें तो यार इंडिया और मालदीव्स का जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा था। और देखो दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम कहें कि इंडिया जो है वो इमर्ज हुआ है मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मालदीव्स का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे करीबी पड़ोसी देश भी है। तो भारत और मालदीव्स दोनों के सरकार को संयम से काम लेना चाहिए और आपस में रिश्ते सुधारने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। साथियों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि 2024 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है और भारत के लिए गुड न्यूज़ ये है कि भारत को इसमें 80वीं रैंक प्राप्त हुई है। यानी अब भारतीय सिटीजन्स 28 कंट्री के बजाय 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स, श्रीलंका एंड मॉरिशस। तो साथियों करंट अफेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आप अपने नोट कॉपी में दर्ज कर दीजिए। और साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री कौन सी है। साथियों ऐसे ही शानदार से वीडियोस के लिए आप हमें इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आप इस बारकोड को स्कैन करके और ज्वाइन हो जाइए इस टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आपको मैं टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देता हूँ, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप एफकैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज रिगार्डिंग द तेजस बैच जो कि 30 डेज की बैच है एफकैट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आज से ही स्टार्ट हुई है। LAF लाइव रेफरल कोड है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए इसके रिगार्डिंग, कोई टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप 85858585 पे कॉल कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।